Hello students, welcome to my channel. Today I shall explain you about the chapter 15 area from class 7. एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया is the region which occupies the space. जितना जगह घेरता है कोई भी फिगर जितना जगह घेरता है वही उसका एरिया है। मान लो यह एक फिगर है, टेढ़ा मेढ़ा फिगर है, तो ये जितना जगह घेरेगा ये इसका एरिया है। आपका रूम कितना जगह घेरता है, कितना बड़ा है साइज का, उसका लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ नाप लीजिए, ब्रेड्थ नाप लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एरिया हो जाएगा। तो रूम आपका जगह कितना है, तो जितना चारों दीवार जगह घेरता है, आपके रूम में 4 दीवार होते हैं, चारों दीवार जितना जगह घेरता है वही उसका एरिया होता है। तो एरिया मतलब क्या होता है, जितना जगह कोई भी फिगर इतना जगह घेरता है वही उसका एरिया होता है। अब हम एरिया निकालते कैसे हैं? तो अगर रेक्टेंगुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फिगर अगर है रेक्टेंगुलर शेप में, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को, एरिया निकल जाता है। ट्रायंगल का है तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये ट्रायंगल ऐसे भी होता है, ये ट्रायंगल ऐसे भी होता है, तो इसका एरिया क्या होगा? ये जो जगह घेरता है ये इसका एरिया है। अब इसके लिए हर फिगर के लिए स्पेसिफिक फार्मूला होता है। कुछ फिगर ऐसे होते हैं इरेगुलर फिगर, जैसे ये एक इरेगुलर फिगर है, इसका एरिया नहीं होता है, तो इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालने का तरीका होता है। ट्रायंगल का एरिया होता है, लेकिन वो भी ट्रायंगल का एरिया कैसा होता है? जो राइट एंगल ट्रायंगल उसका एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है, और सभी ट्रायंगल का एरिया निकालने का प्रोसीजर है। स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर का भी एरिया होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसके चारों साइड सेम होते हैं वो स्क्वायर है, तो उसका एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, रोम्बस का एरिया निकालते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। तो जो फिगर होता है जितना जगह घेरता है वही उसका एरिया होता है। अब ये मान लो कोई फिगर ऐसे सर्कुलर, तो ये इसका एरिया क्या होगा? तो ये जो जितना जगह घेरेगा ये इसका एरिया होगा। तो इसका एरिया निकालने का क्या फार्मूला है? तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो ये सभी एरिया होते हैं। एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या होता है? जो भी फिगर हो जितना जगह घेरता है वही उसका एरिया होता है। तो आपके सिलेबस में जो एरिया निकालना है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्किल, ओनली 3 फिगर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, यही 3 फिगर का आपको एरिया निकालना है। तो इन तीनों फिगर के लिए फार्मूला होता है। मैं फार्मूला लिखवा दे रहा हूं और आप लोग उस फार्मूला को याद कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल या फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल के वो फिगर जिसके अपोजिट साइड सेम होते हैं। ये अपोजिट साइड सेम होते हैं और ये अपोजिट साइड सेम होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होती है। ये साइड अपोजिट है, ये सेम होगा। अगर ये 6 है तो यह भी 6 होगा, और अगर ये 5 है तो यह भी 5 होगा।
तो अपोजिट साइड 6 6 आमने सामने ये सेम होगा, ये 5 5 आमने सामने ये सेम होगा। ये रेक्टेंगल है। ये जो बड़ा साइड होता है उसको लेंथ बोलते हैं, ये साइड छोटा है इसको ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है। अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड सेम होते हैं, चारों साइड, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड सेम होते हैं। ये मान लो 4 सेंटीमीटर का है तो यह भी 4 सेंटीमीटर का होगा, यह भी 4 सेंटीमीटर का होगा, यह भी 4 सेंटीमीटर का होगा, चारों साइड सेम होते हैं। तो इसमें रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। इसी तरह से पैरेललोग्राम भी होता है। पैरेललोग्राम में भी हम कहते हैं कि अपोजिट साइड सेम होते हैं। पैरेललोग्राम का फिगर ये है, अपोजिट साइड सेम होते हैं, ये अपोजिट है सेम होते हैं, ये अपोजिट है ये सेम होते हैं। ये है रोम्बस। ये चारों साइड सेम होते हैं, ये चारों साइड सेम होते हैं। अगर ये 4 है तो यह भी 4 होगा, यह भी 4 होगा, यह भी 4 होगा। तो अब कंफ्यूजन आ गया, कंफ्यूजन हो गया कि यह स्क्वायर है, चारों साइड सेम है, यह रोम्बस है, ये स्क्वायर है, यह रेक्टेंगल है, और ये क्या है, पैरेललोग्राम। इसको मिटा दे रहे हैं, ये है पैरेललोग्राम। अब कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। हम ये कह रहे हैं कि ये चारों साइड सेम होता है, स्क्वायर है, यह भी चारों साइड सेम होता है जिसको रोम्बस कहते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस हुआ, तो इसमें ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस स्क्वायर में चारों एंगल 90 के होते हैं, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का और ये 90 का। और रोम्बस में चारों एंगल 90 के नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। तो ये स्क्वायर होता है जब चारों एंगल 90, चारों साइड सेम, चारों एंगल 90 के, तो स्क्वायर होगा। जब चारों साइड सेम और चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं तो इसको बोलते हैं रोम्बस। उसी तरह से रेक्टेंगल में भी होता है, अपोजिट साइड सेम होता है, इसमें भी अपोजिट साइड सेम होता है, ये दोनों अपोजिट है ये सेम होते हैं, ये दोनों अपोजिट ये दोनों सेम होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो ऐसा क्यों, तो रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसमें भी अपोजिट साइड सेम होते हैं लेकिन चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम, ये है रेक्टेंगल। समझ में आ गया। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होते हैं, ईच एंगल 90, पर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। स्क्वायर में चारों साइड सेम होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस में चारों साइड सेम होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। एक्सरसाइज 15.1 से करा रहे हैं। क्वेश्चन 1, लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ दिया है 3 सेंटीमीटर, एरिया बताना है, एरिया बताना है। तो एरिया इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। तो यह रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया
रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 15। ये एरिया का यूनिट होता है सीएम स्क्वायर, ये लिखते हैं सीएम स्क्वायर, एरिया का यूनिट लिखते हैं सीएम स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आप लोग घर पर करेंगे, सेकंड पार्ट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। साइड्स दिया है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताना, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 सीएम स्क्वायर, ये हो गया एरिया। सेकंड पार्ट भी आप लोग सेल्फ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1 स्क्वायर मीटर। एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बताना है। तो मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो कैसे लिखेंगे? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 1 मीटर इक्वल टू 100 सीएम लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 100 सीएम। चूंकि यह मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो इस फिर हम यहाँ भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100, 100 सीएम इंटू 100 सीएम, तो ये आ जाएगा 10,000 सीएम स्क्वायर। ये हो गया सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर $10,000 सीएम स्क्वायर। अब आपको एरिया बताना है मीटर स्क्वायर में, उसी का उल्टा है, जैसे पहले किया था मीटर स्क्वायर में दिया था सीएम स्क्वायर में चेंज किया। अब ये सीएम स्क्वायर में दिया है तो मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो सीएम को आपको चेंज करना है मीटर में, मतलब छोटे यूनिट सीएम है, इसको बड़ा यूनिट मीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सीएम होता है। तो 10,000 में 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यह सीएम स्क्वायर है। सीएम स्क्वायर मतलब है सीएम का सीएम में मल्टीप्लाई हुआ है, तो फिर हम 100 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से फिर दोबारा यहाँ पर डिवाइड करना है। दो बार करेंगे, जैसे यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई किया 100 इंटू 100, फिर ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो गया? सभी 0 कैंसिल हो गया, बचा 1 मीटर स्क्वायर। अब ये सीएम स्क्वायर जो है मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक पेज काट लेना, कागज पेपर, और 10 इंटू 2 साइज का एक पेपर और काटना है, 10 इंटू 2 साइज का पेपर। और 2 स्क्वायर मान लो ऐसे है, ये है पेपर 10 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर पेज है। अब आप 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का ऐसे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का ऐसे पेज कई काटना, और सभी इस पर सेट करते जाना, सभी इस पर ऐसे सेट करना, पूरा एक जगह भर जाए। तो देखोगे कितना वो, ये जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पेपर है, कितना पेपर इसमें, जैसे टाइल होता है कमरे फ्लोर पर टाइल लगाते हैं, तो छोटे छोटे टाइल को पूरा कमरा में लगाते हैं, तो बहुत सारे टाइल लगते हैं, उसी तरह से ये है। इसे आप लोग घर पर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, rectangular floor of a room is 6 meter long and width is 2 meter। लेंथ है इसका 6 मीटर, ब्रेड्थ है इसका 2 मीटर। अब इस पर 10 इंटू 5 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का टाइल लगाना। जैसे ये एक रूम है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर का 6 मीटर का है और ये 2 मीटर का साइज का ये रूम है। 6 मीटर का ये रूम है, 6 मीटर लेंथ का है, 2 मीटर लेंथ का है। अब इस पर जो है टाइल लगाना है। टाइल कैसे है? टाइल का साइज है इसका 10 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू मतलब है कि ऐसे एक टाइल 10 इंटू 5 का साइज का है, फिर एक टाइल, 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 फिर ऐसे टाइल जोड़ को ऐसे कमरे में पूरे फ्लोर पर ऐसे बिछाना है। तो कितने टाइल लगेंगे पहले पता करेंगे। और टाइल कैसे आता है? टाइल मार्केट से आता है, टाइल खरीद के आता है, टाइल के लिए पैसा दिया जाता है कि एक एक टाइल का दाम होता है। तो इसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ फिटिंग टाइल्स, टाइल को फिटिंग करने का कितना कॉस्ट आएगा, मतलब रुपये में नहीं पूछ रहा है। और एरिया आप निकालते हो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो एरिया को तो भूल जाओ। अभी आपको निकालना है नंबर ऑफ टाइल, कितने टाइल लगेंगे ये पता करना है। फिर जाकर मार्केट में पता करेंगे कि एक टाइल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है। फिर उसे अगर हमको 50 टाइल्स 100 टाइल्स लेना है, हम उसको नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो हमको पहले पता करना है कि कितने टाइल्स लगेंगे। और टाइल्स नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या होता है, जो पूरे कमरे का एरिया है और जो एक टाइल का एरिया है डिवाइड कर देते हैं। पूरे कमरे का टाइल्स, पूरे कमरे का एरिया अपॉन 1 टाइल का एरिया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हम नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। पहले हम पता करेंगे कि कितने टाइल्स लगेंगे। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया निकाल के। तो एरिया ऑफ फ्लोर कैसे आएगा, 6 इंटू 2, और यह जो दिया है मीटर में दिया है। एरिया जो फ्लोर का एरिया है वो मीटर में दिया, 6 मीटर इंटू 2 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ टाइल, टाइल का एरिया दिया है सेंटीमीटर में, और एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ फ्लोर वो दिया है मीटर में। तो दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो या तो दोनों को हम मीटर में चेंज करें या फिर दोनों को हम सेंटीमीटर में चेंज करें। तो यह मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना आसान है। 6 मीटर इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। और अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो हम मल्टीप्लाई करके आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, 6 मीटर का मतलब हो गया 6 इंटू 100, सेंटीमीटर में चेंज हो गया, इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है, 2 मीटर। तो 2 मीटर मीन्स 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में हो गया। और अपॉन एरिया ऑफ टाइल, टाइल क्या एरिया है इसमें दिया है, टाइल एरिया ऑफ टाइल 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 यह दिया है इसका एरिया। तो 10 5 या 50, ये दोनों 50 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया। 10 5 या 50, 50 2 या 100, 2 बार में कैंसिल हो गया। तो कितना आया, 2 2 या 4, 4 6 या 24, और ये 100।
2400 टाइल लगेंगे। अब पता चल गया कि कितने टाइल लगेंगे, तो 2400 टाइल उस कमरे, उस रूम में, उस फ्लोर में लगेंगे। अब हम मार्केट जाएंगे, मार्केट में पूछेंगे कि एक टाइल का कॉस्ट कितना पड़ता है, तो बताएगा। मान लो शॉपकीपर बता रहा है एक टाइल का कॉस्ट है 5 रुपीज, एक टाइल 5 रुपीज में मिल रहा है, तो आपको 2400 टाइल खरीदना है, तो 2400 से 5 रुपीज में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ फिटिंग टाइल इक्वल टू रुपीज में आएगा 5 इंटू 2400 मल्टीप्लाई कर लो, 24 5 जा 150 और 2 जीरो और बढ़ गया, तो 12,000 रुपया लगेंगे कॉस्ट ऑफ फिटिंग का। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, टेन मीटर दिया है, एरिया में कितना चेंज होगा? नंबर 1 है लेंथ ऑफ साइड इज इंक्रीज्ड 2 टाइम। अगर साइड को डबल कर दे तो इसका एरिया होगा साइड इंटू साइड 8 इंटू 8 64 cm स्क्वायर। अब इसका एरिया, अब इसके साइड को हम अब डबल कर दे रहे हैं, यानी यह 8 जो है अब ये 16 हो गया, डबल कर दिया मतलब 16 हो गया, 16 मीटर। तो अब एरिया कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड, फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला नहीं चेंज होता है, साइड इंटू साइड, तो हो जाएगा 16 इंटू 16, कितना आ जाएगा? 256 मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया चेंज हुआ बताइए? सिक्सटी फोर इंटू 4, 256 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 64 इंटू 4 मतलब क्या है? 4 टाइम। पहले का 64 था, 64 हुआ, और यह 4 ज्यादा हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 464 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 256 आ रहा है, तो 64 था, अब ये हो गया 4 टाइम, तो ये हो गया 4 टाइम, 4 टाइम हो जाएगा, एरिया 4 टाइम हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग सेकंड पार्ट करोगे, तो ये 3 दिया हुआ है, आप लोग घर पर करना, इसको देखना कितना आ रहा है। यहाँ पर ये 8 है, अब हो जाएगा 8 3 जा 24, फिर एरिया निकालना 24 इंटू 24, फिर यहाँ पर निकालना, देखना कितना आ रहा है, 24 इंटू 24, ये आएगा 576, 24 इंटू इसको देखना कितना आ रहा है, 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 576, 4 बार में आ रहा है, तो ये 14 टाइम हो जाएगा, तो ये वो हो जाएगा 14 टाइम, ये होगा 4 टाइम, ये होगा 14 टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से, द अपर रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ ए टेबल इज 200 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 50 सेंटीमीटर वाइड। ये टेबल है, इस तरह से एक टेबल है, 200 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है और ये वाइड है। कॉस्ट ऑफ कवरिंग विथ सनमाइका इन रुपीज, इफ सनमाइका कॉस्ट 25 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 पैसे में दिया है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 25 रुपये खर्च होता है। तो कुल कितना खर्च आएगा ये बताना है आपको। तो पहले आप इसका एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ टेबल यल इंटू बी, यल है 200, बी है 50, कितना आया 2 5 या 10, 000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 25 पैसे, तो कुल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को सनमाइका से इस टेबल पर अब आपको सनमाइका लगवाना है, इसे सनमाइका लगवाना है। सनमाइका आप लोग समझ रहे हैं ना, सनमाइका होता है, सनमाइका इस पर लगाना है इस टेबल पर। तो सनमाइका लगवाने का खर्च आता है, जो कारपेंटर आते हैं वो अपना खर्च बताते हैं कि कितने कैसे किस रेट से वो बनाएंगे, किस रेट से वो सनमाइका लगाएंगे। तो उसका रेट जो है 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाने का खर्च है 25 पैसे। तो कुल कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सनमाइका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 40 इंटू 25, ये आएगा पैसे में, ये पैसे में आएगा। और पैसा आप उसको देंगे कारपेंटर को तो पैसा नहीं लेगा, वो तो रुपीज लेता है, रुपीज चलता है, तो ये पैसा में आएगा। तो इसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा 100 इंटू 25 100 रुपीज में आएगा ये। तो 2500 रुपीज का खर्च आएगा। ठीक है। नंबर 10, नंबर 10 है, इफ द वॉल्स ऑफ ए रूम आर रेक्टेंगुलर, कमरा के चारों दीवार रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं और 4 वॉल्स रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, 3 मीटर वाइड लॉन्ग है और 2 मीटर वाइड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स व्हेन द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। कमरा का जो चारों दीवार है उसको पेंट कर सफेदी कराना, व्हाइट वॉश कराना है चारों दीवार को। ऊपर वाला छत नहीं, नीचे वाला फ्लोर नहीं होगा, वो नहीं कराना है, ऊपर वाला फ्लोर को भी नहीं कराना, केवल चारों दीवारों को व्हाइट वॉशिंग कराना है। और रेट है 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है। तो इसका मतलब क्या है, आपका लेंथ जो दिया है 3 मीटर में, वाइड और विड्थ दिया है 2 मीटर में, तो इसको चेंज करोगे सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आप काम करिए, आप इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, कितने दीवार होते हैं, 4 दीवार। एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये लेंथ इंटू
ब्रेड्थ, तो होता है ये फार्मूला। लेकिन यह जो फिगर है यह इस तरह का फिगर होता है, लेंथ ये और ये ब्रेड्थ, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया ये फार्मूला है। और इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि 4 दीवार है, चारों दीवार का साइज सेम है। तो एक रेक्टेंगल ऐसे, एक रेक्टेंगल ऐसे लगा दे, एक रेक्टेंगल ऐसे लगा दे, तो चारों का 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इंटू 4 कर देंगे तो अब आ जाएगा चारों दीवारों का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो केवल इस फिगर का है, इसका केवल ये जो एक रेक्टेंगल, इसका एक रेक्टेंगल का। और कमरा में 4 रेक्टेंगल को जब जोड़ोगे तब एक कमरा बनेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर इंटू 3 इंटू 100 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ दिया है 2 मीटर, तो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 4, ये हो गया चारों दीवारों का एरिया। अब क्या करना है, यूनिट किस में लिखेंगे, cm स्क्वायर में। अब अगर व्हाइट वॉशिंग कराने का खर्च है 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर लेबर पेंट कर रहा है तो 10 पैसा ले रहा है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कर रहा है लेबर तो उसका चार्ज ले रहा है 10 पैसा। तो ये पूरे को, उसको तो करना है, चारों दीवारों को पेंट करना है, चारों दीवारों को पुताई करना है। तो चारों दीवारों का एरिया कुल मिलाकर कितना हो रहा है, तो इसे पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पैसे से, तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। थ्री इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 10 पैसा है, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किस में आएगा, पैसे में आएगा, ये पैसे में आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना पैसा उसको दोगे लेबर को, तो वो तो लेगा नहीं, क्योंकि पैसा चलता ही नहीं, वो तो रुपया में लेगा। तो रुपया में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसको 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे अगर, तो अब ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 या 6, 6 4 या 24, 3 2 या 6, 6 4 या 24। अब 0 काउंट करो, 2 0 3 0, तो 1 2 3 0, तो 24,000 रुपीज वो लेबर चार्ज करेगा। समझ में आ गया, मिटा दे रहे हैं इसको। अब एक्सरसाइज 15.2 नंबर 1 का 1 बता रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल हुज रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, तो इसमें रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया। तो पाई की वैल्यू 22/7 आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 में, और आर की वैल्यू 3 है, तो 3 आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मतलब है आर को 2 बार में लिखना है, तो 3 इंटू 3 को 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो, 3 3 या 9, 9 2 या 18 को 8 1 कैरी,
9 टू 18 वन 19/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, बस यही करना है। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप लोग सेव करेंगे। नंबर 2 मैं बता रहा, नंबर 2 को इसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल विद द गिवन डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है यहाँ पर, डायमीटर दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते होंगे कि डायमीटर ये सर्किल है, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, डायमीटर डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। तो यह डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यह रेडियस आधा होता है, डायमीटर डबल होता है, तो रेडियस हो जाएगा इसका R इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 8/2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आप एरिया का फार्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सर्किल पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 4 है तो 4 को 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 3 कैरी 16 2 जा 32, 335/7 cm स्क्वायर। यह एरिया हो गया। बाकी आप लोग सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट घर पर खुद करना।